फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में इस वर्ष न्यूज में रहे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स देखेंगे। आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे कंटेंट आते रहेंगे अब। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये जीआई टैग दिए जाते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर एक्ट 1999 के द्वारा। तो देखिए, मध्य प्रदेश का सरबती गेहूं है, ये सीहोर का है, हाल ही में इसे जीआई टैग मिला है। खाद्यान्न में इससे पहले बालाघाट का चिन्नौर राइस था जिसे जीआई टैग मिला था। अभी तक टोटल 19 जीआई टैग्स हैं मध्य प्रदेश के पास, उन सभी को देखते हैं। रॉट आयरन क्राफ्ट है डिंडौरी का। अच्छा, मध्य प्रदेश की 3 साड़ियों को जीआई टैग मिला है। पहला 2005 में चंदेरी की साड़ी को मिला था, फिर महेश्वर की साड़ी और फैब्रिक को मिला, और कुछ समय पहले ही बालाघाट के वारासिवनी के हैंडलूम साड़ी और फैब्रिक को ये जीआई टैग दिया गया है। अब एक स्टोन क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है। ये भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट है, जबलपुर में स्थित। फिर बटिक प्रिंट ऑफ उज्जैन के बटिक प्रिंट को भी जीआई टैग मिला। फिर एक कालीन या हैंडलूम कारपेट को जीआई टैग मिला जो ग्वालियर की है, तो ग्वालियर का हैंडलूम कारपेट है इसमें। फिर एक मध्य प्रदेश के धार में बाघ प्रिंट को जीआई टैग दिया जा चुका है। फिर लेदर टॉय है इंदौर के। सुंदरजा आम है रीवा का, इसे जीआई टैग मिला है। एक नूरजहां आम फेमस है अलीराजपुर का, लेकिन उसे जीआई टैग नहीं दिया गया है। इसके अलावा अलीराजपुर का पुंजा दही भी फेमस है, जोबट में भील जनजाति द्वारा बनाया जाता है, जो इसे जीआई टैग नहीं दिया गया, लेकिन फेमस बहुत है, इसे मिल सकता है जीआई टैग। अब आगे मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग फेमस है। ये डिंडौरी की पेंटिंग को जीआई टैग मिला है यहाँ। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के पहले गोंड पेंटर थे जनगढ़ सिंह श्याम। इनकी पेंटिंग्स हमें मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन में तक देखने मिलती हैं, भोपाल में। ये अरेरा हिल्स में है। चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार थे। इंदिरा गांधी भवन के नाम से विधानसभा भवन को जाना जाता है। 1996 में इसका उद्घाटन शंकर दयाल शर्मा जी ने किया था। फिर आगे गजक, मुरैना के गजक को जीआई टैग दिया जा चुका है। फिर है महोबा देसावरी पान एमपी में। फिर कड़कनाथ चिकन, जो ब्लैक चिकन होता है, इसका मीट भी काला ही होता है। ये झाबुआ का है, इसे जीआई टैग दिया गया 2018 में। इसे काला मासी भी कहा जाता है। फिर रतलामी सेब को जीआई टैग मिला। नागपुर के ऑरेंजेस, जो एमपी और महाराष्ट्र दोनों में मिलते हैं, इसे जीआई टैग मिला है। इसके अलावा बेल मेटल वेयर या धातु शिल्प को, जो दतिया और टीकमगढ़ का है, इसे जीआई टैग मिला। इस तरह से लगभग 19 प्रोडक्ट्स को एमपी में जीआई टैग दिया जा चुका है। सबके नाम याद रखिएगा। अब आगे बताइए, देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये भोपाल में प्रारंभ की गई है। यहाँ पर पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर भी प्रारंभ किया गया था। आगे पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बना है मध्य प्रदेश में? ये उज्जैन में स्थित है। चलिए बताइए, मध्य प्रदेश में स्टार्टअप सिटी कैपिटल किसे बनाने की घोषणा की गई है? इंदौर को। अब स्टार्टअप ब्लिंक रिपोर्ट 2022 में इंदौर की रैंक क्या थी? 14th रैंक थी, 14वीं, और मध्य प्रदेश में पहली थी। आगे मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के बारे में जानिए। ये ऐसी योजना है जिसमें यदि कोविड-19 के समय किसी बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो उनकी देखरेख के लिए ये बाल आशीर्वाद योजना शुरू की गई थी। बताइए, ऐसा कौन सा पहला जिला है जिसने इस योजना का सबसे अच्छे से क्रियान्वयन किया? वो जिला बना है जबलपुर। जबलपुर में ही देश का पहला चाइल्ड कोविड केयर सेंटर भी ओपन किया गया था। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 22 अगस्त 2022 में शुरू की गई थी। आगे जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना 2030 बनाने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। अब विभिन्न थानों की बात करते हैं जो न्यूज में रहे हैं। तो देशव्यापी रैंकिंग में मध्य प्रदेश का चौपना थाना किस स्थान पर रहा है? 6वें स्थान पर रहा है। चौपना थाना बैतूल में है, एमपी में पहला है, और पूरे इंडिया में 6th स्थान पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला अपराध मुक्त ग्राम झीरी ग्राम है, बैतूल में। फिर पहला पुलिस संग्रहालय है रानीपुरा। इसके अलावा पहला ISO प्रमाणित थाना है देवास। पहला महिला थाना है भोपाल। पहला मेट्रो थाना है भोपाल। पहला NIA थाना अभी स्टैब्लिश किया गया भोपाल में। पहला पर्यटन थाना उज्जैन में है। इन सभी को याद रखिएगा। अब आगे खुरपका और मुंहपका टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला। इसके अलावा ब्रुसेला टीकाकरण में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल, जो बड़वानी से हैं। हाल ही में एयरपोर्ट सर्वे रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान। पहला स्थान वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को मिला है। हाल ही में 2013 में लॉन्च हुए नेशनल हेल्थ मिशन के लक्ष्य अभियान में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। अब देखिए, हमारे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम यात्रा के कार्यक्रम की मेजबानी मध्य प्रदेश ने की थी, और मध्य प्रदेश में IIT इंदौर ने इसे होस्ट किया था। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हमारा पार्टनर स्टेट कौन सा है? मणिपुर। अब एक न्यूज है कि विश्व में सबसे ज्यादा सर्विलेंस कैमरे या CCTV लगाने के मामले में पहला स्थान तो चीन का बीजिंग है।
लेकिन दूसरा स्थान प्राप्त किया है इंदौर ने। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कैमरे इंदौर में हैं, पूरे विश्व में बीजिंग के बाद सबसे ज्यादा कैमरे इंदौर में हैं। चलिए गेहूं के उत्पादन और निर्यात की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी में होता है गेहूं का, लेकिन आंकड़ा ये है कि एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश करता है गेहूं का। भारत से होने वाले टोटल गेहूं के एक्सपोर्ट का 46% मध्य प्रदेश ही करता है। अब मध्य प्रदेश में भी नर्मदापुरम सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, इसीलिए मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र पाथरखेड़ा नर्मदापुरम में ही है। गेहूं की टलिया मालवा को कहा जाता है। गेहूं की मंडी सीहोर में है और सरबती गेहूं जिसे जीआई टैग मिला है वो भी सीहोर का ही है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र ये जबलपुर के खमरिया में उपस्थित है, जिसे नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर रखा गया है। आगे स्टेट्स टाइगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन में देश में सेकंड पोजीशन पर है। यह है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो 1999 से 2000 के बीच टाइगर रिजर्व बनाया गया था। नर्मदापुरम जिले में है ये। अब पहला स्थान केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व को मिला है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी 2021-22 प्रदान की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के दो संस्थान को एक साथ दी गई है। मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भौरी जो भोपाल में और पुलिस प्रशिक्षण पाठशाला पचमढ़ी में, इन दोनों को मिला है। अब आगे और प्रशिक्षण एकेडमीज कहाँ कहाँ स्थित है वो देख लेते हैं। नरोन्ना प्रशिक्षण एकेडमी भोपाल में, जहाँ MPPSC से सिलेक्टेड लोगों का प्रशिक्षण होता है। मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भौरी भोपाल में देख लिया हमने। पुलिस प्रशिक्षण पाठशाला पचमढ़ी नर्मदापुरम में। रुस्तम जी हथियार प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में है और पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी सागर में है। आगे सैरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम के अनुसार मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी विद्युत उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के मामले में किस स्थान पर है? 6th स्थान है मध्य प्रदेश की डिस्कॉम कंपनीज का। फिर 5G टेक्नोलॉजी लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा बना है? विदिशा। 5G टेक्नोलॉजी हमारे देश में 1 अक्टूबर 2022 से लागू हुई है। अब मध्य प्रदेश का पहला थैला ATM कहाँ शुरू किया गया है? इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ शुरू किया गया है? लक्ष्मी वाहिनी खरगोन में। मध्य प्रदेश का पहला खिलौना बैंक कहाँ शुरू किया गया? जबलपुर में। हेलमेट बैंक खोला गया था नीमच में। इसके अलावा देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक कहाँ खोला गया है? शाजापुर में। यहाँ पर मानव संसाधन को डेवलप किया जाएगा, व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके लिए जॉब की तलाश की जाएगी। अब आगे हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। भोपाल में आयोजित हुआ था हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव। हाल ही में पहली बार मध्य प्रदेश के किस शहर में वाटर विजन 2047 सम्मेलन, इसका प्रथम संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? भोपाल में। इसमें सभी राज्यों के जल मंत्री शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश में पहली बार अत्यंत दुर्लभ वन्य प्राणी और जलीय जीव जंतुओं के शोध पर कार्यशाला 2023 कहाँ आयोजित की गई थी? भोपाल में। अब रामायण से रिलेटेड फैक्ट, तो मध्य प्रदेश में किस शहर में तीसरी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई? जबलपुर में। अब कुछ चीजें याद रखिएगा। रामायण संग्रहालय ओरछा में। मध्य प्रदेश का अयोध्या निवाड़ी में स्थित ओरछा को ही कहा जाता है। राजा राम मंदिर ओरछा में स्थित है, जिसमें मूर्ति कुंवारी गणेश मधुकर शाह की जो रानी उन्होंने एस्टैब्लिश की थी। फिर रामलीला महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जाता है। लेकिन तीसरा वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ ये। यूनाइटेड नेशन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है, हम जानते हैं ये चीज। इंडिया मिलेट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इंडिया में भी मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है। तो अब मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलेट मेले का आयोजन किया गया? ग्वालियर में। इससे पहले ईट राइट मिलेट मेले का आयोजन भोपाल में हुआ था। हमारे इस बार की यूनियन बजट में मिलेट को श्री अन्न कहा गया है। इसके अलावा बताइए लहरी बाई बीज बैंक कहाँ स्थित है? डिंडौरी में। आगे मक्का महोत्सव या कॉर्न फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? छिंदवाड़ा में। कॉर्न सिटी कहा जाता है छिंदवाड़ा को, मक्का सबसे ज्यादा होता है यहाँ। राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? भोपाल में। अब G20 सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो G20 के थिंक टैंक की बैठक हुई थी भोपाल में। साइंस 20 की बैठक भी भोपाल में हुई थी। सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक खजुराहो में हुई थी। वहीं कृषि कार्य समूह की बैठक इंदौर में हुई थी। फिर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांची के जो तोरण द्वार है, उनकी प्रतिकृति किस देश में अनावृत की गई है? तो इसका अनावरण हुआ जर्मनी के बर्लिन में। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे उपस्थित है। सांची जो है वो रायसेन जिले में उपस्थित है, बेतवा नदी के किनारे है। इसका पुराना नाम काकनाथ बोट है।
राजा अशोक द्वारा यहाँ पर 3 स्तूप स्थापित किए गए थे। इसे 1989 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। फिर मध्य प्रदेश में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? मंदसौर में, क्योंकि गांधी सागर अभ्यारण्य भी यहीं पर है और चंबल नदी पर गांधी सागर बांध भी उपस्थित है। फिर इसके समान ही हनुमंतिया टापू है खंडवा में, जिसे मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है। यहाँ 2016 से जल महोत्सव आयोजित किया जाता रहा है। मध्य प्रदेश में लोकरंग समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? हमेशा भोपाल में। हाँ, लेकिन लोक रंजन समारोह खजुराहो में आयोजित होता है हमेशा। अब गैरीसन मैदान कहाँ पर है? जबलपुर में। तो 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गैरीसन मैदान में ही ध्वजारोहण किया था जबलपुर में। यहीं पर 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया था। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इंदौर में। देखिए, जैविक खेती के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। भारत की पहली जैविक इकाई भी इंदौर में ही स्टैब्लिश की गई थी। जैविक अनुसंधान संस्थान मंडला जिले में है। कपास जैविक अनुसंधान संस्थान खंडवा में है। हाँ, कपास अनुसंधान संस्थान खरगोन में है, लेकिन कपास जैविक अनुसंधान संस्थान मंडला में है। जैविक राज्य का दर्जा सबसे पहले सिक्किम को मिला था। अब आगे, हाल ही में मध्य भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ था? इंदौर में। फिर फरवरी 2023 में खजुराहो नृत्य समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 49वां संस्करण है ये। 1975 से ये समारोह आयोजित किया जाता रहा है। देश का सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह है ये। 25 से 26 फरवरी 2023 को हलमा महोत्सव कहाँ मनाया गया? झाबुआ में। हलमा एक प्रथा है जो भील जनजाति द्वारा फॉलो किया जाता है। अब कोल महाकुंभ का आयोजित किया गया था। ये माता सबरी की जयंती पर मनाया जाता है सतना में। यहाँ घोषणा की गई थी कि कोल भवन और कोल गढ़ी रीवा में स्थापित किए जाएंगे। फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की 29वीं वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस कहाँ शुरू की गई? मध्य प्रदेश के इंदौर में। आगे, हाल ही में मध्य प्रदेश के इतिहास परिषद के 40वें अधिवेशन का आयोजन किसने और कहाँ किया? ये भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने किया है, ग्वालियर में। 14 से 25 मार्च 2023 को विक्रम नाट्य समारोह का आयोजित हुआ, उज्जैन में। आगे, किस शहर में पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ? अमरकंटक में। अमरकंटक को मध्य प्रदेश का तीर्थराज भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का रेणुकूट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ये मैकाल श्रेणी में उपस्थित है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के पुष्पगढ़ तहसील में। अब आगे, देसी हांडी फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? भोपाल में। किस शहर में फौजी मेला 2023 का आयोजन हुआ? भोपाल में। यहीं 1 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। फिर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में। एमपी के किस शहर में 52वें अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ? बुरहानपुर में। 16 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर में अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन हुआ? ग्वालियर में। अब एमपी के किस उद्यान में इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। अब राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव 2023 का आयोजन कब और कहां कराया गया? 2 मई 2023 को भोपाल में। भोपाल में ही लाडली पथ को बनाया गया है। आगे, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर में। फिर 12th कारीगर विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई? भोपाल में। अब बताइए, श्री गुणसागर सत्यार्थी जी कौन थे जिनका निधन हो गया अभी? ये बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनका संबंध टीकमगढ़ से था। हाल ही में ओम प्रकाश कोहली जी का भी निधन हुआ था। याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। अब वेद प्रकाश वैदिक जी कौन थे? ये इंदौर के थे और एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। अब सुदर्शन कुमार महाजन जी कौन थे? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका संबंध मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से था। इन्हीं की तरह स्वतंत्रता सेनानी थे नवल किशोर शर्मा जी। ये इंदौर से थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश लगातार पहले स्थान पर है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्री परिषद के द्वारा इस योजना के हितग्राही महिला को यदि द्वितीय प्रसव में सेकंड बच्चे में यदि बालिका होती है तो उसकी राशि 6,000 रुपये प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। यह योजना 1 जनवरी 2017 से शुरू हुई थी। अब देखते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में। तो 5 मार्च 2023 को शुरू हुई थी ये योजना। 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की महिलाएं इसमें बेनिफिशियरीज होती हैं। 1,000 रुपये की राशि पर मंथ दी जाती है इसमें।
इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की घोषणा की गई है, लेकिन अभी 1,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं। अब आगे केंद्र सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मध्य प्रदेश में कितने नए क्लस्टर्स बनेंगे? 13 क्लस्टर, 13 क्लस्टर बनेंगे। और मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है इसका। चलिए बताइए, हर्षिता बवेले जी कौन है? ये जबलपुर की हैं। इन्हें जयपुर में आयोजित मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम 2022 में मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल चुना गया है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में एक ट्रांसजेंडर को राज्य निर्वाचन आयोग की स्टेट आइकॉन बनाया। उनका नाम क्या है? संजना सिंह। ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से हैं। मध्य प्रदेश के स्टेट बार काउंसिल का चेयरमैन कौन है? प्रेम सिंह भदौरिया जी। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि विजय मलिमथ। वर्तमान में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 37। हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के पर्यावरण विभाग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये मध्य प्रदेश के ही जबलपुर से हैं, प्रोफेसर एस संधू। हाल ही में मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? रामदयाल प्रजापति जी को। हाल ही में विश्व महिला बॉक्सिंग टूर्नामेंट का डिप्टी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ये जबलपुर से हैं, वीरेंद्र सिंह ठाकुर। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC के चेयरमैन कौन है अभी? राजेश लाल मेहरा। अब इरफान अहमद कौन है? तो ये भारतीय जूनियर टेनिस टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। इरफान अहमद इंदौर से हैं। देवेंद्र बुंदेला कौन है? इन्हें राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी ने बल्लेबाजी कोच के रूप में अंडर-19 टीम का कोच नियुक्त किया है। ये भी इंदौर से हैं। इनके अलावा कुछ और खिलाड़ी भी इंदौर से रहे। सैयद मुश्ताक अली, CK नायडू, राहुल द्रविड़ का जन्म भी यहीं हुआ है, वेंकटेश अय्यर, आवेश खान आदि। हाल ही में मध्य प्रदेश मछुआरा कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सीताराम बाथम को। अब देश की पहली भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम का कप्तान सुषमा पटेल जी को नियुक्त किया गया है। ये दमोह से हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में पूजा वस्त्रकार भी हैं, जो शहडोल की हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष श्री प्रताप करोशिया को नियुक्त किया गया। फिर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष सनवर पटेल को नियुक्त किया गया। अब एक चीज याद रखिएगा, मध्य प्रदेश युवा आयोग का गठन 2022 में ही हुआ और इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर निशांत खरे। हाल ही में बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष घनश्याम पिरोनिया जी को बनाया गया है। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई? इंदौर में हुई। इसकी थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। अब मध्य प्रदेश में जो आयोजित 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम थे, उसमें शुभंकर किसे बनाया गया था? आशा नाम के चीता को। मध्य प्रदेश में जो 8 चीते लाए गए थे शुरू में, उसमें से एक का नाम आशा था। साथ ही मोगली को भी इसमें शुभंकर बनाया गया था। यहाँ पर जो मसाल जलाई गई थी उसका नाम रखा गया था अमरकंटक। यहाँ पर मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा था। 96 कुल पदक जीते थे मध्य प्रदेश ने। 39 स्वर्ण पदक थे, 30 रजत पदक और 27 कांस्य पदक थे। पहले स्थान पर महाराष्ट्र था, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। ये गेम 8 शहरों में हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा आयोजन TT नगर स्टेडियम में हुआ था, भोपाल में। अब 2023 में जनवरी में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकांकागुआ को फतेह किया था। ये काम हरदा के ज्योति रात्रे ने किया था। इनके अलावा भावना डहरिया पर्वतारोही हैं छिंदवाड़ा से। रत्नेश पांडे हैं जिन्हें विक्रम अवार्ड में मिला है सतना से। इन्होंने पहली बार मध्य प्रदेश से माउंट एवरेस्ट में फतह की थी। मध्य प्रदेश में पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी वो थी मेघा परमार। ये सीहोर जिले से हैं। चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। एक और लेक्चर आएगा इसका भी, जिसमें दूसरे करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे हम। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।